वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हियर विद शिल्पा भाटिया एंड मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में सब समझाया कि क्या कोर्स का ड्यूरेशन रहता है, क्या कोर्स की फीस रहती है और जो एडिशनल कोर्स करने को यूनिवर्सिटी ऑप्शन देती है कि आप यूएपी कोर्सेज के साथ एडिशनल कोर्स कर सकते हो, तो वो कोर्स आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया। उसके अलावा यूएपी एग्जैक्टली है क्या वो समझाया, उसकी ड्यूरेशन समझाई। अब मैं आपको बताती हूँ, इज इट रियली वर्थ ज्वाइनिंग दिस यूएपी कोर्स इन यूनिवर्सिटी कैनेडा वेस्ट? तो लिसन टू मी, इट्स नॉट। व्हाई? इट डोंट थिंक कि मैं अपना ओपिनियन आपको दे रही हूँ या मैं अपना सजेस्ट कंसिडरेशन दे रही हूँ आपको या आपको यही करना चाहिए बिकॉज मैंने बोला। नो, इट्स माई पर्सनल चॉइस, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन एंड सजेशन, दैट्स टोटली अप टू यू हाउ यू गाइज टेक इट। यू डू योर ओन रिसर्च। यूएपी कोर्स होगा, उसमें 3 कोर्सेज हैं फॉर एग्जाम्पल, पर 3 मंथ्स में 3 कोर्सेज हैं। आप उस 3 कोर्सेज के साथ एक और कोर्स ले सकते हो। मतलब अगर आपका 3 मंथ्स का डायरेक्टली कोर्सेज हैं एंड देन फिर आपका फाउंडेशन कोर्स आता है या फिर आपका डायरेक्ट एमबीए कोर्स आता है, तो उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप अपने यूएपी कोर्स के साथ ले सकते हो। बट ये गलती मत करना, अगर आप यूएपी कोर्स ले रहे हो तो आप एक्स्ट्रा कोर्स मत लेना। मैं आपको कैलकुलेशन समझाती हूँ, ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि अगर आप बाय चांस आपका रेगुलर एमबीए तो पर सेमेस्टर कम से कम आपको 3 कोर्सेज लेने ही होंगे। जब आप सर्वाइवल जॉब भी करोगे तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट टू मैनेज 4 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, तो आपको मैंडेटरी 3 कोर्सेज मिनिमम लेने होंगे हर सेमेस्टर में, ताकि आपका फुल टाइम स्टेटस बना रहे, राइट? तो उस तरीके से अगर आपने एक कोर्स पहले ले लिया तो आपके सिर्फ 14 कोर्सेज बचेंगे, तब भी आपको फालतू में एक सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा अपने लास्ट सेमेस्टर में। हर सेमेस्टर में 3 कोर्सेज ही ले सकते हो आप। तो तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि ये चीज मत करना, अगर उसका कोर्स जो है अपने यूएपी में ऐड मत करना। टॉकिंग अबाउट द फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन में भी मैंडेटरी 3 कोर्सेज होने चाहिए। मतलब दैट इज अ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी कंसिडर्ड एज अ फुल टाइम स्टूडेंट, वेयर इन यू शुड हैव एटलीस्ट 3 कोर्सेज इन ईच सेमेस्टर। सो आपके 3 कोर्सेज फाउंडेशन में भी होने चाहिए। अगर आपने फाउंडेशन का एक कोर्स आपने कर लिया पहले, तो आप फाउंडेशन में फिर क्या करोगे? फिर आपको कोई एक्स्ट्रा करना है मतलब। और यहाँ पे पर कोर्स फीस दी जाती है, पर सेमेस्टर फीस नहीं दी जाती है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे ही और भरने पड़ेंगे और कुछ नहीं है, नुकसान ही है आपका। तो इसी वजह से ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ऑप्ट मत करना। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस यूएपी कोर्स, यूएपी कोर्स कर रहे हो, पर कोर्स 5750 फीस है। आपने 7900 डिपॉजिट दोगे, वो तो चलो आप तो एमबीए हो, एसोसिएट ऑफ आर्ट्स हो, फाउंडेशन हो, कोई भी कोर्स हो, 7900 डिपॉजिट तो पे करना ही करना है। दैट इज द अदर थिंग। अब यूएपी की आप फीस दे रहे हो, आप 5750 फॉर 1 कोर्स। अब आपका 3 मंथ्स का रहता है उसमें वो कोर्स। आप उस 3 मंथ्स में काम नहीं कर सकते हो कनाडा में। कनाडा आओगे, आप रेंट नहीं दे पाओगे क्योंकि आप काम नहीं कर सकते, आपको पर्सनल पॉकेट से जाएंगे। आप जॉब नहीं कर पाओगे उस टाइम पे, एज आई मेंशन आप काम नहीं कर पाओगे बिकॉज ये एक प्रिपरेटरी कोर्स है। जब तक आपका फुल टाइम स्टडी कोर्स स्टार्ट नहीं होता, यू आर नॉट एलिजिबल टू वर्क इन कनाडा। ये आईआरसीसी की साइट पे क्लियरली मेंशन है। जब आपको स्टडी परमिट मिलता है उसके नीचे भी क्लियरली मेंशन होता है, राइट? तो इसी वजह से आप वो चीजें नहीं कर पाओगे। तो आपके ये 3 मंथ्स जो है, एक तो टाइम जाएगा आपका। सेकेंडली आपके पैसे देखो, अगर 5750 पर कोर्स का है, आप इस अमाउंट को जो है आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो 61 से। अभी सपोज करो कि करंट रेट जो है वो 61 चल रहा है, ठीक है? तो आप 5750 को मल्टीप्लाई करो 61 से, तो आपका कुछ आ रहा है 4,80,000 समथिंग। आप एक कोर्स का इतना फीस पे कर रहे हो। इससे बेटर आप इंडिया में दोबारा से आइल्स दे दो। 17,000 का तो है, नहीं समझ आ रही है इंग्लिश तो कोचिंग ले लो, 50,000 एक्स्ट्रा दोगे। 1 महीना कोचिंग ले लो, 1.5 महीना कोचिंग ले लो, फिर आइल्स दे दो। 3-4 महीने के बाद आ जाना कनाडा, क्या हो गया? कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। आपको इतना पैसा क्यों लगाना है कि आप यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में आ रहे हो? सिर्फ और सिर्फ आपका एलिजिबिलिटी नहीं आ रहा आइल्स का, तो आप इसलिए यूएपी कोर्सेज में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट टू इतना सारे पैसे। मतलब दैट्स टोटली योर कॉल। अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और आपको इस चीज का टेंशन नहीं है, देन गो अहेड विद इट। But what if you are not able to utilize that money properly and you will simply feel that you are wasting your time, energy and money. So it's better आप घर पे रह के अपना आइल्स दो, आइल्स नहीं तो ड्यूलिंगो दो। उसमें आप घर पे बैठ के जितना प्रैक्टिस करना करते रहो और उसका टेस्ट दो फाइनल, और उसके स्कोर सबमिट करो। डिफरेंट स्कोर्स हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया। तो
मेरे को नहीं लगता कि यूएपी कोर्स करना ज़रूरी है या फिर ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो मैं बिल्कुल कभी नहीं बोलूँगी, बिकॉज मैं बहुत बजट को संभाल के चल रही हूँ, सोच समझ के पैसा लगाती हूँ। अगर मेरे पास ये चॉइस और ऑप्शन होता तो मैं कभी ऑप्ट ना करती, क्योंकि आइल्स में स्कोर लाना डिफिकल्ट है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है। एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, तीसरी बार में कर लेना। 17,000 को अगर आप 3 बार भी देख रहे हो, 17 तो भी कितना ही लग रहा है, मतलब विद इन 1 लाख आपका सब हो जाएगा। आपको क्यों 4.5-5 लाख रुपए सिर्फ इसलिए लगाने हैं, एक कोर्स के लिए लगाने हैं, वो भी पर कोर्स है। अगर आपको 3 कोर्सेज अलॉट हो गए तो समझिए आप 3 कोर्सेज को मल्टीप्लाई करके देखिए, आप 15 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ अपने ये इंग्लिश के कोर्स के लिए पे करना चाहते हो। देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही कहती है कि मैं आपकी जगह होती तो मैं ये ऑप्ट कभी ना करती। बाकी आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपको हेल्प कर सकता है, या आपकी इंग्लिश बहुत ही बेकार है और आपको कुछ समझ नहीं आता, आपको बिल्कुल कम्युनिकेट करने नहीं आता, या आपको बिल्कुल बिजनेस टास्क कैसे लिखते हैं, M2M कैसे लिखते हैं, मिनट्स टू मीटिंग कैसे लिखते हैं, कोई भी डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं, अगर आपको ये कुछ भी नहीं आता और आपको लगता है कि यूट्यूब से भी आप कुछ नहीं सीख सकते हो या कहीं से कुछ नहीं सीख सकते हो, देन ऑप्ट फॉर इट। बिकॉज APA पे मैंने भी वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो अगर आपको APA सीखना है। तो सिमिलरली मैं आपको बोल रही हूँ, ऐसे हर चीज़ की यूट्यूब पे वीडियो होगी जिससे आप सीख सकते हो। नहीं तो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप घर बैठ के ही फ्री में वो चीज़ें सीख सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा सेंसिबली डिसीजन लेना चाहिए। आप अपनी खुद की रिसर्च करिए, आपको लगता है कि ये कोर्स सही है ऑप्ट करना तो प्लीज़ करिए, अदरवाइज डोंट गो for it, okay? And then thank you so much for watching my video till end. This is all what I wanted to share with you guys, and do not forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.